नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का बहुत स्वागत है। और आइए जानते हैं आज के कार्यक्रम में नया क्या है। तो आज हम बात करेंगे आने वाले नवंबर महीने की, नवंबर 2022 की, कि ये महीना हम लोग सभी 12 राशि और 12 लग्न वाले जातक और जातिकाओं के लिए कैसा रहने वाला है। चर्चा शुरू करूं इसके पहले मैं आप सबों से, अपने प्रिय दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। राशियों की चर्चा के क्रम में अब सबसे पहले बात करूंगी मेष राशि और मेष लग्न वाले जातक और जातिकाओं के बारे में कि आने वाला नवंबर 2022 का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या खुशियां और क्या सौगात लेकर आया है। तो शुरुआत में ही मैं बताना चाहूंगी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए नवंबर का महीना थोड़ा सा कष्मकश से भरा रह सकता है। थोड़ी सी सावधानी आपसे उसकी अपेक्षा की जाती है। ये महीना कुछ आपके उतार चढ़ाव को दिखा रहा है और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके अगर करियर या फाइनेंस की बात करूँ तो थोड़े से उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशंस, अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं। यहाँ पर मैं पुनः अनुरोध करना चाहूँगी कि आप केयरफुल रहिए, सावधान रहिए और बहुत आराम से इस महीने को गुजारिए। किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी या हड़बड़ी में कुछ ऐसे निर्णय ना ले पाए, कुछ ऐसे निर्णय ना ले लीजिए जिससे आपको बाद में परेशानी का जो सबब बन जाए। सबसे पहले मैं आपके करियर की बात करूंगी तो देखिए, आपके कर्म भाव के ग्रह स्वामी अभी अपने कर्म भाव में ही हैं और नवंबर में वो डायरेक्ट भी हो जाएंगे। तो इसके लिए शनि आपके दशमेश होते हैं और दशम भाव में ही उपस्थित हैं और दशम भाव में नवंबर के महीने में हालांकि डायरेक्ट होके वो आगे बढ़ेंगे। आपके करियर में अगर कुछ फ्रस्ट्रेटिंग डिलेज या कुछ परेशानी या कहीं कोई काम रुक रहा था, वो सब गति पकड़ेगा। उन सभी बातों के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन आप इसके साथ ही आपसे हार्ड वर्क की भी उम्मीद की जाती है। आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ सकता है। शनि परिश्रम के द्योतक हैं और वो चाहते हैं कि उनके जातक परिश्रम के बल पर सफलता की सीढ़ियों को चढ़े, ना कि किसी शॉर्टकट के जरिए। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आगे जब सैटर्न डायरेक्ट हो जाएंगे, शनि जब मार्गी हो जाएंगे, तो आपके करियर में एक बहुत ही सुचारू समय की शुरुआत होगी। आपको कहीं भी कोई वो एक अटकने वाली फीलिंग नहीं आएगी। आपके बॉसेस हो सकता है आपसे थोड़ा सा हार्श बिहेवियर करें या उनकी जुबान थोड़ी सी रूखी रहे आपके लिए। यहाँ पर सावधानी वाली ये बात है कि मंगल भी वक्री होकर भाव में उपस्थित रहेंगे। पहले आपको अपने बॉसेस से थोड़ी कहा सुनी ना हो, इसका आप ध्यान रखिएगा। बॉस आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उनकी वाणी में थोड़ी सी शुष्कता हो सकती है। वो कुछ ऐसी खरी खोटी आपको सुना सकते हैं जो आपको अच्छी ना लगे। हालांकि 13 तारीख के बाद ये स्थिति भी बदल जाएगी और उसके बाद खुशनुमा समय रहेगा आपके ऑफिस में। आप अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध को बनाए रखिए, वो विपरीत परिस्थिति से बचाने में सक्षम रहेंगे। यहाँ पर बिजनेसमैन की बात करूँ तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छे समय की शुरुआत है। बुध, सूर्य, शुक्र और केतु की युति आपके सप्तम भाव में बनी हुई है और शनि की भी दृष्टि है अपने दशम भाव से अपने सप्तम भाव पर। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि बिजनेसमैन के लिए बहुत ही अच्छे समय की शुरुआत है। आप किसी भी ऐसे काम में हैं जो आपके गुडविल से चलता है या पब्लिक इमेज आपके लिए बहुत मायने रखती है, वहाँ पर आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये ऐसे काम काज करने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही खुशनुमा समय की शुरुआत है। अब अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोचेंगे। आप कुछ ऐसे अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे जिससे आपका बिजनेस फले फूले और आगे बढ़े। आप अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में मत सोचिएगा। यहाँ पे अगर आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो अभी ये समय अनुकूल नहीं दिख रहा। थोड़ी सी सावधानी बरतना इस समय ज़्यादा
असरदार रहेगा और ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर मैं आपके आय और फाइनेंस की बात करूं तो गुरु बृहस्पति वक्री होकर 12वें भाव में आपके बैठे हुए हैं, जो ये बताते हैं कि आपको आय के स्रोत में कुछ रुकावट आ सकती है, खर्च बढ़ सकते हैं। आपको ये हो सकता है कि आपने जो अनुमान किया हो उससे कम लाभ हो, मुनाफा की स्थिति थोड़ी सी डमाडोल हो सकती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो आपकी है वो आप बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं दिख रही है, आपके खर्चे बढ़े हुए हैं और आय के इनकम लिमिटेड दिख रहे हैं और आय के स्रोत लिमिटेड दिख रहे हैं। आपको ये सलाह दी जाती है कि खर्चे जो बढ़े हुए दिख रहे हैं वो दूसरी गलत जगहों पे, बीमारी पे और हॉस्पिटल पे ना खर्च हों। इसको अवॉइड करने के लिए आप रिलीजियस टूर्स लीजिए, आप मंदिरों में दान कीजिए, धार्मिक स्थल या किसी भी शिक्षण संस्थान में आप कुछ डोनेशन दीजिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ अप्रत्याशित खर्चे एकदम से आपके सामने आ सकते हैं। जब शुक्र और बुध की युति आपके अष्टम भाव में बनेगी तो ये स्थिति कुछ और विकराल हो सकती है। कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपके सामने एकदम से आ सकते हैं, तो उसके लिए भी आप एक निधि बना कर रखिए, किसी भी अप्रत्याशित खर्चे को मीट कर पाएं आप। मेजर इन्वेस्टमेंट से बचिएगा, अष्टम भाव में इतने सारे ग्रहों की युति बनी हुई है, कुछ लॉसेस की स्थिति ना बन पाए, आप इसका ध्यान रखिएगा। अभी किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में आप ना सोचें तो ज़्यादा बेटर है। गुरु बृहस्पति अभी आपके 12वें भाव में चल रहे हैं और अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो यहाँ मैं आपके रातों की नींद बाधित होते हुए देख रही हूँ। आप नींद पूरी लीजिए, पानी भरपूर मात्रा में पीजिए और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। आपकी राशि में ही राहु केतु एक्सिस बना हुआ है, आप अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। कुछ भी आप स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी भगवान ना करें हो, लेकिन अगर होती है तो आप विशेषज्ञ चिकित्सकों की राय जरूर लीजिएगा। इस समय कुछ भ्रामक स्थिति आपको पैदा हो सकती है, अपने हेल्थ को लेकर आपको लगेगा कि मुझे ये बीमारी हो रही है, वो बीमारी हो रही है, पर इस भ्रम से उबरने के लिए आप एक एक्सपर्ट ओपिनियन जरूर लीजिएगा और डॉक्टरों से मिलते रहिएगा। आपके लव लाइफ और मैरिड लाइफ की बात करूं तो यहाँ पर देखिए आपके सूर्य, बुध, शुक्र सभी सप्तम भाव में आए हुए हैं। मैरिज और अगर आप मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, अपने लव रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए ये एक अच्छा समय है। यहाँ पर आप अपने प्यार को इजहार करते हुए दिख रहे हैं। अगर आपने बहुत दिनों से मन में बात छुपाई थी, आप परिवार वालों को अपने प्रेम संबंधों के बारे में बता सकते हैं, उनकी स्वीकृति ले सकते हैं। प्यार और रोमांस से भरा हुआ ये समय है, आपका प्यार में परवान चढ़ता हुआ देख रही हूँ, बहुत ही अच्छा समय है। अगर मैं आपके अनमैरिड जातकों को मैं बताना चाहूँगी कि उनके लिए ये विवाह बंधन में बंधने का एक अनुकूल समय है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि अगर वैसे जातक जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे राहु केतु की एक्सिस बनी हुई है आपके 7th हाउस में। किसी भी बात को बढ़ने मत दीजिएगा, आपसी समझ और विश्वास से अपने सारे मसलों को हल कीजिएगा। जब सूर्य, बुध और शुक्र आपकी राशि आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव में चले जाएंगे तो आपको ये एक ऐसा फील होगा कि अभी संबंधों में ज़्यादा खुलापन आ गया, आप ज़्यादा बेटर फील करने लगेंगे। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो वाणी है, आपका जो टेम्परामेंट है, जो बर्ताव करने का तरीका है, वो बहुत प्रेम पूर्वक रहे, प्रेममय रहे और इससे किसी भी पारिवारिक सदस्य या आपके जीवन साथी को थोड़ी भी ठेस ना पहुंचे। बस आप बृहस्पतिवार के दिन हल्दी का तिलक लगाइए और नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर अगर आप नहाते हैं तो ये आपके लिए पूरे महीने एक सफलता की कुंजी लेकर आता है। चलती हूँ आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में भेंट होगी, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।